दोस्तों, अपने उत्तराखंड में दावे बड़े बड़े होते हैं लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। करोड़ों की इमारत खड़ी है लेकिन खिलाड़ी आज भी लाचार हैं। व्यवस्था के नाम पर करोड़ों खर्च हो गए, फिर भी सहारा सिस्टम का नहीं, इंसानों के कंधों का लेना पड़ रहा है। कैसे 32 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक शूटिंग रेंज अब इस सवालों के घेरे में आ गया। देखिए मेरी रिपोर्ट में ये पूरा मामला आखिर है क्या। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, उत्तराखंड में करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक शूटिंग रेंज बनाई गई ताकि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, एक पैरा एथलीट को शूटिंग रेंज तक पहुंचने के लिए लोगों के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। जब करोड़ों रुपए खर्च किए गए तो फिर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सुगम व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं और दिखाऊंगा आपको जब खेल मंत्री की इस मामले में चुप्पी टूटी तो क्या कहा, क्या तर्क था। सर एक सेकंड। सर आप एथलीट हैं, मैं मीडिया से हूँ। एक लिफ्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, थोड़ी बहुत हो ही रही है क्योंकि ऊपर तो अभी पैरा के स्टार्ट होने वाला है। हाँ नहीं, लिफ्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है। लिफ्ट में भी ऑपरेटेड ना हो, बंद हो। दिक्कत हो रही है पैरा खिलाड़ियों को, व्हील चेयर व्हील चेयर वालों को प्रॉब्लम होगी। ऊपर आने में भी कोई और रास्ता हो आने का मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, और तो सीढ़ियाँ ही हैं केवल इस तरह से। प्रॉब्लम इनको रखना चाहिए। नेशनल लेवल की चैंपियनशिप चल रही है। व्हीलचेयर उतार नहीं पाएंगे ना सीढ़ी से, तो लिफ्ट होगा या आपका कौन सा मैच है आज? मेरा भी 10 मीटर है। 10 मीटर है। अब जैसे ये दिक्कत होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, इससे मैच पे भी इफेक्ट पड़ता है, है ना सर? बिना लिफ्ट के दिक्कत हो रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखो सर, बच्चा क्या क्या लेके चलेगा, राइफल भी ले रखी है उसने, चालू करना प्रशासन को सोचना चाहिए। दोस्तों, खेलों में जीत और हार का फैसला निशाने पर लगने वाली गोली करती है क्योंकि ये शूटिंग रेंज है। लेकिन देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में कुछ पैरा खिलाड़ियों को निशाना साधने से पहले एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौती किसी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की नहीं है बल्कि उस व्यवस्था की है जो खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल तक सुगमता से पहुंचाने में भी नाकाम साबित हो रही है। दरअसल दोस्तों, देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर त्रिशूल शूटिंग रेंज इन दिनों राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में पैरा खिलाड़ी शामिल हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां चौंकाने वाली बात यह है कि जिन खिलाड़ियों को अपनी क्षमता और हौसले के दम पर देश का प्रतिनिधित्व करना है, उन्हें प्रतियोगिता स्थल की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, दूसरों के सहारे का इंतजार करना पड़ रहा है। दोस्तों, प्रतियोगिता के कई इवेंट पहली मंजिल पर आयोजित किए जा रहे हैं जबकि भवन की लिफ्ट खराब पड़ी हुई है। ऐसे में व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ियों के लिए ऊपर पहुंचने का एकमात्र विकल्प सीढ़ियां बचती हैं। ये स्थिति उन खिलाड़ियों के लिए बेहद कठिन, चुनौतीपूर्ण और अपमानजनक महसूस करने वाली है जिन्हें अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्हें पहले भवन की बाधाओं से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस परेशानी को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या कैसे देखती हैं, वो दिखाता हूं आपको। उनका तर्क क्या है जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि समस्या बड़ी है, विकट है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो स्पोर्ट्स के स्ट्रक्चर्स डेवलप हैं वो सामान्यतः स्पोर्ट्स पॉलिसी में निहित सामान्य बच्चों के रूप में ही सारे संसाधन विकसित किए गए हैं। हमारे पैरा के बच्चों को उसमें चुनौती मिल रही होंगी, मैं इस बात को समझ रही हूँ।
लेकिन अब समय जैसे जैसे धीरे धीरे, एक समय ऐसा था कि लोग स्पोर्ट्स को महत्व नहीं देते थे, एक समय ऐसा आया कि उत्तराखंड ने नेशनल गेम करा दिया, एक समय ऐसा आया कि स्पोर्ट्स में बच्चों ने नेशनल गेम में 7वें स्थान पर उत्तराखंड को लेकर आए। तो एक मान सम्मान जहाँ से बढ़ा वहाँ से अब स्पोर्ट्स केंद्रित हुआ है। निश्चित रूप से नॉर्मल बच्चों के लिए पहले बना स्पोर्ट्स के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऐसा समय आ गया है, जैसे भी आपके संग में बातचीत हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारे पैरा के बच्चे हो या हमारे स्पेशल बच्चे हो, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमको वो फैसिलिटी उनको वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो है वो बच्चों को कंपटीशन करने में भी, प्रैक्टिस करने में भी, कैंप करने में भी उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। उसकी चिंता निश्चित रूप से अभी हम लोग नई खेल नीति के लिए हमने लोगों के सुझाव मांगे हैं, एथलीट्स के सुझाव मांगे हैं, फेडरेशन एसोसिएशन के सुझाव मांगे हैं, पब्लिक से सुझाव मांगे हैं। बेहतरीन सुझाव को हम लोग कलेक्ट करेंगे और खेल पॉलिसी में, चाहे हमारे पैरा के बच्चे हों, चाहे हमारे स्पेशल चैलेंज बच्चे हों, उनके लिए कैसे संसाधनों का विकास होगा उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अभी जो हो रहा है उसका मुझे खेद है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कोशिश करूंगी कि भविष्य में जब भी हमारे संसाधन जिन जिन में संभावनाएं हो सकती है हमारे पैरा बच्चों के लिए फैसिलिटी हो, उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, किसी भी प्रदेश की पहचान सिर्फ बड़े बड़े स्टेडियम या करोड़ों की परियोजनाओं से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहां हर खिलाड़ी, खासकर दिव्यांग खिलाड़ियों को कितनी सम्मानजनक और सुगम सुविधाएं मिलती हैं। अगर 32 करोड़ रुपए की आधुनिक शूटिंग रेंज में भी एक पैरा खिलाड़ी को प्रतियोगिता स्थल तक पहुंचने के लिए लोगों के कंधों का सहारा लेना पड़े, तो यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली है। अब सभी की नजर इस बात पर है दोस्तों, क्या खराब लिफ्ट को जल्द दुरुस्त किया जाएगा जब मंत्री जी के संज्ञान में यह मामला चला गया? क्या भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए स्थायी इंतजाम किए जाएंगे? क्योंकि खिलाड़ियों का हौसला उसकी ताकत होना चाहिए, मजबूरी नहीं, यह हम मानते हैं दोस्तों, लेकिन यहां कोई ध्यान देने वाला नहीं। व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पैरा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन करेगा, तिरंगा लहराएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ही इन दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई अपने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम शूटिंग रेंज में। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपको क्या समझ आता है? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है? क्यों इतने भारी भरकम पैसे खर्च करने के बावजूद भी सुविधा के नाम पर जीरो है? ये सब आप कमेंट के जरिए अपनी राय के साथ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं खबर को, ताकि और लोग भी देखें तो वो भी अपनी राय दे पाएं कि होना क्या चाहिए, कितनी कमजोरियां हैं, सिर्फ शूटिंग रेंज में ही हैं कमियां या फिर और क्षेत्रों में भी। दोस्तों, खबर को शेयर भी करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर खबर समय पर आप तक पहुंचा पाऊं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं नए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।